Hello, my beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely, beautiful souls. Star Seed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक येस और नो सेशन, पिक अ कार्ड येस और नो सेशन, जिसमें करना बस इतना है आपको कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से फ्रेम करना है। फ्रेम कैसे करना है? ऐसे फ्रेम करना है ताकि आपको आंसर भी यस और नो में मिले, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं आज कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है, यस कहना है, नो कहना है, मे बी कहना है, क्या कहना है। क्योंकि हम गाइडेंस भी देखेंगे, हम एनर्जी चेक करेंगे आज। आपकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की एनर्जी क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इज इट अ यस, नो और अ मे बी, और उसके बाद गाइडेंस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ठीक है? तो बहुत डिटेलिंग में होने वाली है ये यस और नो सेशन, ताकि आपको सिर्फ यस और नो में जवाब ना मिले, ताकि आपको रास्ता समझ में आए। ओके, बट उसके लिए आपको करना वही है जो कि मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन ऐसे प्लीज मत फ्रेम करिएगा जैसे कि कैसे होगा, कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम करना है। क्या एट ऑल होगा ये, क्या मिलेगा ये, क्या ये पर्सन मेरे लिए है, क्या ये मेरे लिए रखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करनी है, ठीक है? और फ्रेम करने के बाद 3 बार रिपीट करनी है उसको। रिपीट करने के बाद आपको अच्छे से हर एक कार्ड के ऊपर 3 सेकंड, 3 सेकंड्स करके आपको मेडिटेट करना है, मतलब अच्छे से अवेयर होकर देखना है। देखने के बाद आपको आंखें क्लोज करके उस क्वेश्चन को सोचते हुए आपके थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है, जैसे कि विच मीन्स आईब्रोज के बीच में आपको फोकस करनी है, और वहां पर आपको देखना है कि कौन सा कलर आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए, या फिर कौन सा सिंबल आ रहा है, कौन सा पिक्चर आ रहा है, और जो भी सिंबल, जो भी कलर, जो भी पिक्चर आने वाला है वही कार्ड आपके लिए है, ठीक है? ऐसे आपको सिलेक्ट करना है कार्ड को। तो कार्ड्स कौन से हैं मैं बता देती हूँ। कार्ड नंबर 1 इज दिस गुड लक कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस स्पिरिट गाइड कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस ब्लेसिंग्स कार्ड, कार्ड नंबर 4 इज दिस फाइंडिंग कार्ड, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पर आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। अगर आप लोगों ने गुड लक कार्ड को चूज किया है फॉर दिस सेशन, टुडे सेशन, देन आइए देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी, ठीक है? क्वेश्चन आपको ऐसे ही फ्रेम करना है क्योंकि ये यस और नो रीडिंग है। रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन आपको ऐसे ही फ्रेम करना है जिससे आपको यस और नो में जवाब मिले। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना है लाइक कब होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ठीक है? रादर ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि क्या एट ऑल होगा, क्या ये मेरे लिए है, क्या इस प्रॉब्लम से हम निकल पाएंगे, या फिर ताकि आंसर यस और नो में आए, ठीक है? आई होप कि क्लियर है सब कुछ अभी। चलिए इसको मैं इधर रख देती हूँ और शुरू करते हैं। सबसे ही पहले आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को लेकर आपकी एनर्जी क्या है, पहले तो मैं ये देखूंगी। उस क्वेश्चन को लेकर आपकी एनर्जी क्या है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके। एंजल ऑफ लव, इस क्वेश्चन को लेकर आपकी एनर्जी क्या है? ठीक है भाई, ठीक है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है,
एंजल ऑफ लव एंड एक्शन। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन, जो भी एरिया, जिस भी एरिया को लेकर आपने किया है, ऐसा नहीं मैं देख पा रही हूँ कि उस एरिया को लेकर, उस एस्पेक्ट को लेकर या फिर इस क्वेश्चन को लेकर आपने कुछ किया नहीं है। मतलब आपके साइड से एक मेहनत मुझे दिख रही है, आपके साइड से एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर लव लाइफ की बात है यहाँ पर, अगर किसी ने लव के बारे में क्वेश्चन किया है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर करियर के बारे में आपने क्वेश्चन किया है तो करियर में मेहनत लगाना, एफर्ट्स लगाना वो तो होता ही है ना। लेकिन बात अगर लव की है तो मैं यहाँ पर ऑफकोर्स ये देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन की तरफ या फिर आप चाहे फैमिली का लव हो, चाहे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हो, जो भी, ठीक है, उनके तरफ आपने खुद से बहुत दिया है, बहुत एफर्ट्स डाला है, बहुत लव खुद से दिया है, ठीक है। तो आपके साइड से वो एक्शन, वो इनपुट मैं देख रही हूँ, चाहे ये करियर रिलेटेड हो, चाहे ये हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे ये लव रिलेटेड हो, आप कर चुके हो, आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। बात अगर हेल्थ की है तो ऐसी बात भी हो सकती है कि आप कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट कर रहे हो, करवा रहे हो, पैसे बहुत खर्च कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर जा रहे हो ताकि आपकी हेल्थ जो है वो सही हो जाए, वेलबींग में आ जाओ, या फिर इम्प्रूवमेंट हो जाए, वो इश्यूज हट जाए। तो ये मतलब कंटिन्यूसली आप एक्शन लिए जा रहे हो, कंटिन्यूसली उसको लेकर आप एनर्जी दे रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये एक्शन, ये एनर्जी मैनिफेस्टेशन के थ्रू जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब बैठकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके की एक्शन ही है, एक तरीके की एनर्जी इनपुट ही है। तो कभी कभार तो बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो इस चीज़ को लेकर, बहुत सिक्योर्ड फील करते हो कि नहीं मुझे मिलेगा, नहीं मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, हम मैजिकल हैं। ओके, आप हीलिंग भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, पॉजिटिव सोच रखने के लिए जो और भी कुछ करना होता है वो करने के बारे में सोच रहे हो या फिर करते हो, ठीक है, सेल्फ लव करने के बारे में सोचते हो, कहीं ना कहीं करते हो। लेकिन बीच बीच में स्पेशली स्पेशली फुल मून या फिर न्यू मून के टाइम में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। मतलब आपके एनर्जीज में थोड़ा सा आपको नेगेटिव टोन में आप सोचने लगते हो। ज्यादातर टाइम तो आप खुद को मोटिवेट करते हो, खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो, हेल्पलेस फील करते हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस करते हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई लोग भी इन्वॉल्व हैं जो आपको बातों से या फिर एक्शन से या फिर कंपैरिजन करके आपको डिमोटिवेट फील कराते भी हैं, लेस फील कराते हैं। कोई लोग इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी या फिर करियर में भी हो सकता है कोई लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बुरी नजर यहाँ पर है आप लोगों के ऊपर, ऐसी चीजें मैं देख पा रही हूँ। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अभी मैं देखूंगी कि आपने जो पूछा है उसकी एनर्जी क्या है, उस क्वेश्चन की या फिर उस एस्पेक्ट की एनर्जी क्या है, जो भी आपने पूछा है। लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, वाओ, यूनिटी। इस क्वेश्चन की या फिर अगर मैं बात करूं इस एस्पेक्ट की एनर्जी, तो काफी ब्यूटीफुल है। आपको नेगेटिव सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी कोई कुछ बोले, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप करियर के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो और लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे इतना टाइम निकल गया, अभी भी कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, लक फेवर करना होता है, शायद तुम्हारे लक में नहीं है, शायद तुम्हारे डेस्टिनी में नहीं है, ये सब कुछ बोल के अगर आपको नेगेटिव फील कराते भी हैं कुछ लोग, मत सुना करें मत सुना करें, क्योंकि उनको नहीं पता लेकिन भगवान जी को पता है, और भगवान जी ने तय करके रखा है कि ये चीज जो भी आप पूछ रहे हो ये चीज मिलेगा आपको।
ओके तो इस चीज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मैं और भी अलग से यस और नो कार्ड मैं निकालूंगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं कि इस चीज की एनर्जी अभी क्या चल रही है, बहुत पॉजिटिव है। प्लीज इसको लेकर नेगेटिव ना सोचें, लोगों के बातों पर आकर डिमोटिवेटेड होकर, बर्डन होकर प्लीज इस एनर्जी को डिस्टॉर्ट ना करें। ठीक है, जैसे कि ये जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन वापस से आपको बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको। ओके जैसे कि आपको ऐसे सुनना है जैसे कि ये क्वेश्चन, ये एस्पेक्ट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर पावर, बिलीव इन व्हाट यू आर सेटिंग योर माइंड इनटू। ओके बिलीव करें, विश्वास करें, भरोसा करें कि आपसे हो पाएगा, आप को ये मिल पाएगा, इस पर बिलीव करें। ठीक है, चाहे बात शादी को लेकर आपने पूछा है, लव को लेकर पूछा, हेल्थ को लेकर पूछा है, करियर को लेकर पूछा है, पैसे को लेकर पूछा है, जो भी पूछा है यहाँ पर, वो चीज आपको जैसे कि बता रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत लवली हो, आपके ऊपर एक यूनिवर्स का एक अलग ब्लेसिंग है, भगवान जी का आप एक अलग ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग पर भरोसा करें। करंट सिचुएशन को देखते हुए, लोगों की बात सुनते हुए प्लीज इस ब्लेसिंग को डाउट मत करें, या फिर जो आपके लिए रखा हुआ है उसको डाउट मत करें, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को डिस्टॉर्ट मत करें। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए यस आ रहा है या फिर नो फॉर वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। नहीं, oh my god, it's a yes. एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स आप जो इंतजार कर रहे हो इसके लिए, इट्स अ यस गाइज। ठीक है, इट्स अ यस। चले अभी थोड़ा सा हम गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स इस क्वेश्चन को लेकर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। You already know the answer you seek. Trust what you know. ट्रस्ट करें जो आपको अंदर से पता है। अगर अंदर से आपकी आवाज ये आपको सुनाई दे रहा है कि मुझे ये जरूर मिलेगा, मुझसे ये हो पाएगा, मेरी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जरूर जाएगा, जो भी आपको अंदर से पता है उस पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें। लोग क्या बोल रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। ओके चलिए देखते हैं यहां से भी। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें। ठीक है, थोड़ा सा खुद को ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, रूटीन गिफ्ट करें खुद को। और अगर ऑलरेडी आप एक रूटीन में चल रहे हो लेकिन बीच बीच में इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, तो आपको उससे थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंसी से थोड़ा सा दूर रहना है, खुद को दूर रखना है, खुद को डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि लोग आएंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको थोड़ा सा दूर रहना है। खुद को एक डिसिप्लिन के अंदर रखना है। मतलब क्या है कि इसको लेकर आप सोच रहे हो तो सोचे ही जा रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो लोग सपोज फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर लव के लिए फोकस्ड है, लव के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, तो सुबह उठ रहे हो और सैडनेस की वजह से, क्योंकि ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में हो, तो उस वजह से आप सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा। ये अगर आप कर रहे हो तो गलत है। आप खुद को डिसिप्लिन दो, खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन देना है। योगा, योगा मैं सुन पा रही हूँ, योगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज, अगर सेल्फ हीलिंग की भी बात है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग हील करने के बारे में सोच रहे हो तो योगा सीखें, योगा करें और हर दिन करें। योगा आपके माइंड को ना एक डिसिप्लिन एक फ्रेमवर्क गिफ्ट करता है। ठीक है, वो करें। एंड ये जो है ये मान के चले, आई कैन अकॉम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। मैं जिस पर भी फोकस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो मैं हासिल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ आगे चल के जरूर। ओके, तो लास्ट कार्ड मैं पुल करूंगी आप लोगों के लिए।
आई फ्रीज वॉट आई नो लॉन्गर नीड। सी, जो मैंने कहा कि नेगेटिव सोचना, हेल्पलेस सोचना, डिसिप्लिन ना रहना, खुद के ये जो अकम्पलिशमेंट पावर को डाउट करना, ये आपको सर्व नहीं करने वाली है, तो इसको फ्रीज कर दो एंड जो यहाँ पर बोला गया है वो एनर्जी मेंटेन करो। इट्स अ यस फॉर यू गाइज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने स्पिरिट गाइड का कार्ड चूज किया है देन देख लेते हैं, आइए, कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन को लेकर आप ये कार्ड चूज किया है आपने फॉर दिस सेशन, देखते हैं उस क्वेश्चन को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? तो देखिए, पहले ही मैं बता दूं, ये एक यस और नो रीडिंग होने वाली है, विच मीन्स व्हाट, कि आपको इस रीडिंग को वैसे ही, क्वेश्चन को वैसे ही फ्रेम करना है। इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते जैसे कि कैसे होगा ये, क्यों होगा ये, ठीक है, या फिर कब होगा ये, ओके, ऐसे कैसे कब, ये सब क्वेश्चन आप यहाँ पर नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन को फ्रेम करना है ऐसे ताकि आपको येस और नो में जवाब मिले, ठीक है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए इसको इधर रख देते हैं एंड शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी आप लोगों के लिए कि आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हो, उस क्वेश्चन को लेकर, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर आपकी एनर्जी फिलहाल क्या चल रही है, ठीक है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी एनर्जी ये है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अरे बाप रे, बहुत अच्छी एनर्जी है। थिंकिंग वुमन, थिंकिंग मैन। आपकी एनर्जी काफी अच्छी है। गुड, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है, खुश कर दिया आप लोगों ने मुझे, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, मतलब उस कॉन्शियसनेस में आने की कोशिश कर रहे हो। हाल फिलहाल में हो सकता है कोई स्पिरिचुअल बुक्स आपने शुरू किया पढ़ना, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेशनल बुक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ताकि आपकी माइंड पॉजिटिव रहे, ताकि आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आए और नेगेटिविटी से आप दूर हो सको। उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो जरूर करो, इधर तो कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर हीलिंग के लिए कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी हीलिंग के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, जैसे कि मेडिटेशन, हर रोज मेडिटेशन करना। ज्यादातर जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप बैठकर सोच नहीं रहे हो अभी, रादर आप कान में हेडफोन डाल रहे हो और कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक चला रहे हो और सुन रहे हो, ठीक है, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, ओके। आपकी एनर्जी, आप जैसे कि हाल फिलहाल में आप चेंज कर रहे हो, ओके। एक 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 अलग ही सीड में आपके अंदर देख पा रही हूँ, एक अलग ही बीज में आपके अंदर देख पा रही हूँ, मैनिफेस्टेशन की बीज, ठीक है। और वो बीज ना शायद आपने प्लांट किया है, मतलब कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट शायद कर रहे हो, लेकिन वो जो बीज ट्री में बदल रहा है, या फिर वो जो बीज ग्रो कर रहा है ना, वो बहुत एफर्टलेस है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है। हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी काफी चेंज हो रही है। या फिर यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आप लोग अभी तक सिर्फ सोच रहे हो कि आपको आपकी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, और जो कि यहाँ पर निकल के आई है एज अ कंफर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स कि हाँ, आप सही सोच रहे हो। ये सोच आपको यूनिवर्स से गिफ्ट मिल रहा है, तो प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। जितना हो सके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, जितना हो सके मेडिटेशन पे फोकस करो, और अगर ऑलरेडी आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हो कि जो ऑलरेडी है भगवान जी मेरे पास, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पता नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं मैं जो जी रही हूं, या फिर मैं जो ऑलरेडी जी रहा हूं, वही उनका ड्रीम है।
इतना ही उनका ड्रीम है और मैं वो ऑलरेडी जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अनग्रेटफुल हो रहा था या फिर हो रही थी, तो अभी हम समझ रहे हैं, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड शो करें। ये वाली एनर्जी आप में आ गई है कहीं ना कहीं कि भाई हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, अभी आपको जब देना होगा आप दे दोगे, क्योंकि मुझे पता है आप दोगे ही, क्योंकि आप देने के लिए ही बैठे हो और मैं डिजर्व भी करता हूँ या फिर करती हूँ, आप लोग देख लो। बट ये जो एनर्जी है ये काफी अच्छी एनर्जी है। आप ग्रैटिट्यूड भी मेंटेन कर रहे हो, आप अपने हार्ड वर्क पे भी भरोसा रख रहे हो, आप सरेंडर भी कर रहे हो, आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। ओके जो ऑलरेडी आपके पास है उसको रिसोर्सेज बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, कि जो ऑलरेडी मेरे पास है उसको एंजॉय करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और उसको रिसोर्स बनाकर आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। मोटिवेशनल कोई कोट्स हो सकता है वो पढ़ रहे हो, या ओके। सो बेसिकली बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर सिर्फ ये मेंटेन कर रहे हो बहुत अच्छा है, और अगर ये मेंटेन करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हो अभी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया है, हो सकता है कोई कोई यहाँ पर क्रिस्टल के साथ भी काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे क्रिस्टल्स आपने पहन लिया है या फिर खरीद लिया है और उसको लेकर आप काम करो, उसके साथ काम कर रहे हो और लाइफ में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देख भी रहे हो कहीं ना कहीं आगे आजकल, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, ये करना था आपको। और अगर सिर्फ सोच रहे हो कि ऐसा करना है, जैसे कि मुझे पुल महसूस हो रहा है कि मैं अभी ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करूं या फिर हीलिंग मेंटेन करूं, बस सोचो मत करो, सही सोच रहे हो क्योंकि ओके। चलिए अभी देखते हैं यहां से कि आपकी एनर्जी तो ये है, ठीक है, जिस भी चीज को लेकर आप सोच रहे हो आपकी एनर्जी ये है। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, आपने जो भी क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन की एनर्जी क्या है, उस एस्पेक्ट की एनर्जी क्या है। Wow, it's time to go after your dreams. Beautiful. Seven of Autumn, have patience and don't worry. Renewal. Wow. Review the past and the present so you can plan a bright new future. Yes, a bright new future is waiting for you. And यहाँ पर इस कार्ड के साथ मैं लाइफ पर्पस की एनर्जी बहुत, लाइफ पर्पस की फ्रीक्वेंसी बहुत फील कर पा रही हूँ। तो हो सकता है यहाँ पर ये जो भी ग्रुप जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका करियर एंड लाइफ पर्पस अलाइंड है, मतलब उनको पता है उनका लाइफ पर्पस क्या है एंड उसी को वो करियर बनाना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप यहाँ पर लाइफ पर्पस को लेकर पूछ रहे हो, बट लाइफ पर्पस की कुछ तो बात है इस ग्रुप के साथ, तो लाइफ पर्पस को ढूंढो और अगर पता है तो उसको उसमें कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा देती हूँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, 10 ऑफ ऑटम, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। वाओ, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, जो भी एस्पेक्ट के बारे में आपने पूछा है, वो एस्पेक्ट बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। और क्यों क्यों वाइब्रेट कर रहा है इतना पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में? क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। आप रेडी हो, आप वेलकम कर रहे हो लाइफ को कि ओके लाइफ, आई एम रेडी टू फेस यू बिकॉज आई नो दैट आई एम ब्लेस्ड बाय मदर यूनिवर्स, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। और उस ब्लेसिंग को हम ढूंढ के निकालेंगे जो ऑलरेडी मेरे पास है, उस उन्हीं चीजों में मैं खुशियां ढूंढूंगी या फिर ढूंढूंगा। बाकी आगे तो खुशियां उसके बाद मैनिफेस्टेड हो ही जाएगा, क्योंकि आप अबांडेंट कॉन्शियस में आ रहे हो, कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, समझ रहे हो। सो इसी वजह से ये जो आपकी जो ये क्वेश्चन की एनर्जी है, आपकी जो ये एस्पेक्ट की एनर्जी है, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि ये क्वेश्चन, जैसे कि ये एस्पेक्ट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या है, वो ये है कि ये एस्पेक्ट जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि हैव पेशेंस, सब्र करो, एंड चिंता मत करो, सब्र करो,
आप जो भी मेहनत लगा रहे हो, जो भी आप खुद पे काम कर रहे हो, इस चीज पर एनर्जी दे रहे हो, वो हर एक एनर्जी मैनिफेस्टेड हो जाएगा सही टाइम पे। मैनिफेस्टेड हो रहा है, प्रोसेसिंग है, सब कुछ प्रोसेस में है। सो हैव पेशेंस एंड डोंट वरी। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका ड्रीम है देन गो आफ्टर योर ड्रीम्स। ओके, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। ब्यूटिफुल, इट्स अ यस। आप प्लानिंग के साथ, अगर यहाँ पर कुछ करियर की बातें हैं तो प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। आपको बोला जा रहा है प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, ठीक है। प्लान, मुझे प्लानिंग दिख भी रहा है, प्लानिंग सुन भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ठीक है। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, मैंने तो बता दिया, अभी देखते हैं यस और नो में एक कार्ड देखते हैं। इट्स अ यस। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। इट्स अ यस गाइस। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस में क्या है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दिस एस्पेक्ट। टेक चार्ज। आपको बोला जा रहा है एक्शन लेते जाइए, एक्शन लीजिए। अगर यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के बारे में सिर्फ सोच रहे हो और यहाँ पर पूछा यही है कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट यस, एक्शन लेना चाहिए। क्या आपने, अगर आपने यहाँ पर ये पूछा है कि एक्शन ले तो रहे हैं लेकिन क्या कुछ काम हो भी रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्शन लेते जाओ, काम हो रहा है। सो बेसिकली आपको एक्शन में रहने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन को मत छोड़े, या फिर सिर्फ बैठकर आप स्ट्रैटेजाइज ही कर रहे हो, प्लानिंग ही कर रहे हो, एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, ये नहीं चलेगा। यहां से देखते हैं। जितना हो सके खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, आपके इनर सेल्फ के साथ जुड़े हुए रहे, क्योंकि आपके इनर सेल्फ आपको हमेशा हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे, सही पाथ शो करेंगे, सही बातें बोलेंगे। तो अगर कभी कभार वो बातें सुनने में करवा लगे तब भी सुन लेना, क्योंकि वो आपकी इनर सेल्फ जब बोल रही है, समझ जाना कि ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहो, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, हम इनर सेल्फ से पूछते तो हैं कि क्या हम ऐसे करने से सही होगा या फिर ऐसे करने से सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन फिर भी हम इनर सेल्फ से पूछ रहे। तो इनर सेल्फ सपोज आपको एक साइन दिखा रहा है कि ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करना है। तो जस्ट बिकॉज मन में था कि ऐसे करना है, तो हम इनर सेल्फ की बातों को ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं, शायद शायद ये ओवर थिंकिंग है, मुझे यही करना है। ये गलत हो जाता है फिर, ठीक है। ऑनेस्ट रहो खुद के इनर सेल्फ के साथ, और खुद के इनर सेल्फ की ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करना सीखो, तो ही जाकर आपको सक्सेस मिल पाएगा। ओके, चलिए अभी यहां से देखेंगे। एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। Animals are my friends. I'm kind and loving to them. आपके घर में अगर पेट्स हैं, बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार करो। जब भी मी टाइम मिले आपको उनके साथ ही टाइम स्पेंड करो, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनसे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये करें, ठीक है। बाहर के जो भी बेजुबान हैं, ओके, स्ट्रे डॉग्स बोलो, बर्ड्स बोलो, या फिर जो भी हैं, ओके, गौ माता को खाना खिलाइए, ओके। जितना हो सके आप उनकी सेवा करें, उनके ब्लेसिंग्स बहुत बहुत काम आने वाले हैं, ओके। इस एस्पेक्ट को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर मैं देख पा रही हूँ। बट एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने ब्लेसिंग्स कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज सेशन, देन आइए देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को लेकर आपने ये कार्ड चुना है, उस क्वेश्चन को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी?
सो देखिए, ये एक येस और नो सेशन हो रहा है, ये एक येस और नो रीडिंग हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे ही फ्रेम करनी है ताकि आंसर में आपको येस और नो मिले या फिर मे बी मिले। आप ऐसे क्वेश्चन प्लीज मत फ्रेम कीजिएगा जैसे कि कैसे होगा, क्यों हो रहा है, कब होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है कि क्या ये एटॉल होगा, क्या ये चीज मेरे लिए एटॉल रखा हुआ है, क्या ये हम सही कर रहे हैं, ये वो। ठीक है, ताकि येस और नो में जवाब मिले। आई होप कि सब कुछ अभी क्लियर है। चलिए देन शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले ही मैं यहाँ से क्या देखूंगी कि जो भी क्वेश्चन आपने किया है जिस भी एस्पेक्ट को लेकर, आपकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, टुवर्ड्स दैट एस्पेक्ट। ओके, woman holding a heart, door to personal healing and happiness. Okay, blossoming abundance. अच्छा देखिए, एनर्जी नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है यहाँ पर कोई है, सबके लिए नहीं कहूंगी। ये जो मैसेज मैं अभी देने जा रही हूँ ये हो सकता है किसी 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 के साथ ही रिजोनेट करे, लेकिन रिजोनेट जरूर करेगा। ये कभी कभार क्या होता है, सपोज आप जो भी पूछ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसको लेकर नेगेटिविटी मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। रेदर आप ना प्लान बी, प्लान सी सोचना, ये आपकी हैबिट है। जैसे कि मतलब सपोज आप किसी एक चीज के पीछे बहुत मेहनत दे रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं सोचते हो आप कि डरते नहीं हो कि क्या अगर नहीं हुआ तो, उससे पहले ही आप प्लान बी, प्लान सी सोच के रखते हो। ये आपकी हैबिट है या फिर ये ऐसे ही आप कंडीशनड हो, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, आपने यही करते हुए अपने मम्मा पापा को देखा है या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को देखा है, तो ऐसे ही आप कंडीशन हो कि ये सपोज एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ये बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, हाँ इसमें सक्सेस मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कुछ अलग अलग प्लान्स मैंने बना के रखा है। अगर एट ऑल ये काम नहीं करता है तो हम ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर वो नहीं काम करेगा तो ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सक्सेस तो हम हासिल करके रहेंगे। ये जो एनर्जी है ये आप मेंटेन करते हो, ये गलत एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी गलत एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके मन में मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप खुद के पावर पे डाउट करते हो। यू नो दैट यू विल अचीव सक्सेस, इससे या फिर उससे या फिर उससे सक्सेस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, या फिर प्यार तो मिल ही जाएगा, अगर इससे नहीं मिलता है तो कोई और मिल जाएगा। ओके, बिल्कुल भी गलत एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी गलत एनर्जी नहीं है। लेकिन क्या होता है पता है, जब हम बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ रख के आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ओके, जब हम कंप्लीटली एक ही जगह पर फोकस लगाते हैं तो हम अलग, हमारी जो फोकस है वो अलग वाइब्रेशन में उसको हिट करता है। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑप्शंस हम रख के आगे बढ़ते हैं कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है, तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सारी जगहों पर डिवाइडेड हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वही बात है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफ्यूजन, ये आपको बहुत रहेगा। ओके, और ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। तो जब आप किसी एक चीज पर काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर काम करो, उसी पर फोकस करो। आपको बैकअप प्लान सोचने की जरूरत नहीं है। तब जब भी आप बैकअप प्लान सोच रहे हो, समझ समझ लो कि आप यूनिवर्स को क्या मैसेज सेंड कर रहे हो। आप यूनिवर्स को यही मैसेज सेंड कर रहे हो कि
आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो दैट इज वाई आई एम गेटिंग बैकअप प्लान्स। तो अगर आप ये यूनिवर्स को ऑलरेडी शुरू करते ही आप बता रहे हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो ऑफकोर्स यूनिवर्स बोलेंगे कि ठीक है भाई, अगर ये श्योर ही नहीं है तो इस पर क्यों ब्लेसिंग दे हम। मतलब एक चीज के लिए ये श्योर ही नहीं है तो इसको क्यों, इस चीज को क्यों ब्लेस करें। जिस चीज को लेकर वो श्योर रहेगा उसको हम ब्लेस करेंगे, उसको हम उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आपने बैकअप प्लान बनाकर आपने यूनिवर्स, आपके माइंड को ऐसे अपने सेट कर लिया कि आपके माइंड, क्यों लोग बैकअप प्लान बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ये काम नहीं भी कर सकता है। तो वही बात है, आप कभी कभार चीजों को डिले कर देते हो इसके वजह से, मतलब सक्सेस को या फिर जो भी आपको मिलना होता है। ठीक है, तो ये जो भी लोग करते हैं ये थोड़ा सा आपको इसमें वर्क ऑन करना है इस एनर्जी में। ठीक है, अगर आपको विश्वास है कि आपको किसी चीज में सक्सेस मिलेगा तो फिलहाल के लिए वही प्लान बनाओ, बैकअप प्लान मत बनाओ। ओके, बाकी मुझे कुछ अलग यहाँ पर नहीं बोलना है, कुछ और आपको गाइडेंस नहीं देना है, क्योंकि आपकी एनर्जी सही है। मैं अलग कुछ नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ हैवी एनर्जी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। आपको पेशेंस भी करना आता है, आपको खुद को हील करना भी आता है। बहुत बारी ऐसा हुआ है, बहुत जगह पर बहुत डोर्स क्लोज हो गए हैं, उसके बाद आपने हील भी किया है खुद को। ठीक है, हील करके, एफर्ट्स दे के, मेहनत करके खुद को फिर से उठाया है, एक न्यू दरवाजा ओपन करवाया है यूनिवर्स से। ठीक है, सो काफी हील हो आप, हीलिंग में विश्वास भी करते हो, हील कर भी रहे हो कहीं ना कहीं। अगर बात यहाँ पर हेल्थ वाइज भी है तो भी आप हील कर रहे हो। ठीक है, हीलिंग के लिए जो भी करना होता है वो कर रहे हो, अच्छी एनर्जी है, आपकी एनर्जी अच्छी है। बस ये जो भी लोग करते हैं, अगर ये आप नहीं करते हो, ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ अगर ये मैसेज रिजोनेट नहीं कर रहा, लेकिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एनर्जी अच्छी है, मेंटेन करो। और जिनके साथ भी ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है, मैं कहूंगी आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा वर्क ऑन करना है, बाकी आपकी एनर्जी सही है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उस क्वेश्चन की एनर्जी क्या है, उस एस्पेक्ट की एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ ऑटम, 10 ऑफ समर, बढ़िया है भाई। 4 ऑफ स्प्रिंग, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेटेड हो रहा है ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो, ये चीज। ठीक है, ये डोंट वरी, बहुत 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 पॉजिटिवली ये चीज वाइब्रेट हो रही है। जो भी पूछा है आपने, जो भी एस्पेक्ट, जिस भी एस्पेक्ट के बारे में पूछा है, वो एस्पेक्ट पॉजिटिव है, उसकी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है, अलाइंड है आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ अलाइंड है। डोंट वरी। जैसे कि ये जो भी एस्पेक्ट है, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये एस्पेक्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट। जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए ऑलरेडी ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दे, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर पूछ रहे हो वो आपको मिलने भी वाला है एंड उसको लेकर आप सेलिब्रेट भी करने वाले हो। सो बी पॉजिटिव एंड ऑलरेडी फील ग्रेट ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटफुल। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए यस या फिर नो आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन। ओ ओके 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 ओके, कार्ड आया है, इट्स अ यस, इट्स अ बिग 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 यस। कोई भी डाउट, बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, इट्स अ यस। शांत कर दो। बहुत सारे थॉट्स अगर आपके दिमाग में कभी कभार आते हैं, बहुत सारे प्लान्स अगर बैकअप प्लान्स आते हैं, शांत कर दो, एक चीज पर फोकस करो। और अगर ऑलरेडी फिलहाल अभी एक चीज पर आप फोकस कर रहे हो, ओके, सो इट विल इट विल कम टू यू। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। Downloads and understanding.
हम्म। आप ये जो भी पूछ रहे हो ना, जिस भी एस्पेक्ट के बारे में, ओके, जो भी पूछ रहे हो, इस एस्पेक्ट के बारे में ऑलरेडी, इस एस्पेक्ट के ऊपर ऑलरेडी कुछ इंसाइट्स, कुछ विजडम, कुछ कुछ आपके इनर सेल्फ आपको बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ऐसा भी कि अगर आप बैकअप प्लान रखते हो या फिर रखने के बारे में जब भी सोचते हो, कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है कि यू डोंट नीड दैट, यू डोंट नीड टू मेक एनी, यू डोंट नीड टू गेट एनी बैकअप प्लान्स, बिकॉज वॉट एवर यू आर सेटिंग योर माइंड टू, यू हैव द एबिलिटी टू अचीव इट। सी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, यू हैव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, जस्ट बिलीव इन इट, ओके। यू डोंट नीड टू गेट एनी बैकअप प्लान। ये भी हो सकता है, कुछ और डाउनलोड्स भी हो सकता है, जैसे कि ऐसा फील हो सकता है कि राइट नाउ इट्स टाइम टू जस्ट टू गिव रादर देन टेक, ऐसा एक डाउनलोड आ सकता है। तो इस एरिया को लेकर कुछ ना कुछ डाउनलोड, कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। या फिर आपके अंदर ही कोई ना कोई ट्रुथ ऑलरेडी रिवील हो रहा है, होप होप रखें, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Oh my God, I possess the power and the free will to create my own happiness. See, इस चीज पर believe करने के लिए बोला जा रहा है। Please have faith in this, have faith in this quote, in this download, in this wisdom. Okay? कि आपके अंदर वो पावर है, वो फ्री विल है कि आप खुद अपना हैप्पीनेस क्रिएट कर सको। जिस पर भी आप फोकस करोगे वही चीज सक्सेसफुल बना सकते हो आप। यू कैन मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, so you don't need to have a lot of backup plans, and आपको कुछ छोड़ के कुछ और चीज़ों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप अपने इस प्रोक्रेस्टिनेशन से, कंफ्यूजन से आप वो जो दिमाग में कहीं ना कहीं जो कंडीशन है कि मुझे बैकअप प्लान कर रखना ही है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, अगर ये आपके अंदर है तो उससे आप खुद को छुटकारा दे सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है आपके साथ, बैकअप प्लान आप करते नहीं हो, तो आपके मन में जो भी कंफ्यूजन आता है, जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन कभी कभार आता है, उससे आप छुटकारा खुद को दे सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए, और यहां से देखेंगे लास्टली आपके लिए कार्ड। The world loves me. Yes, you deserve love. Okay. यूनिवर्स आपसे प्यार करती हैं, सो सब आपको प्यार करने लगेंगे सही टाइम पर, ठीक है। बस आप अपने वाइब्रेशन पर फोकस करें, आप या वाइब्रेशन बाहर सेंड करें, वो फोकस करें, ओके, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ, याद रखना है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको नेम फेम मिले, लोग आपको प्यार करें, फैमिली मेंबर्स प्यार करें, पार्टनर प्यार करे, तो आपको वो प्यार खुद से स्टार्ट करना है। जो आपके पास है उसको लेकर ग्रेटफुल फील करना है, आपके रिफ्लेक्शन में वो आपको प्यार करेंगे, माइंड दैट, ओके। Have the confidence to be yourself, have the confidence in whatever you are putting your energy to. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। अगर आप लोगों ने फाइंडिंग कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन देखते हैं, आइए, कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर, उस एस्पेक्ट को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कंफर्मेशन देनी है। इज इट अ येस, नो और अ मे बी। सो देखिए, ये एक येस और नो सेशन है, येस और नो रीडिंग होने वाली है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही फ्रेम करना है ताकि आपको येस और नो में जवाब मिले। ऐसे क्वेश्चंस नहीं फ्रेम करिएगा प्लीज, जहां पर आप सपोज पूछ रहे हो कि कैसे होगा ये, क्यों होगा ये, कब होगा ये। ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम नहीं करना है, आपको रादर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है कि क्या एट ऑल ये होगा, क्या एट ऑल ये मेरे लिए है, या फिर क्या हम सही जा रहे हैं, क्या से शुरू करनी है क्वेश्चन, ताकि यस और नो में आपको जवाब मिले, राइट। चलिए शुरू करते हैं देन। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन को लेकर आपकी एनर्जी क्या है, उस एस्पेक्ट को लेकर आपकी एनर्जी क्या है। ओके, ये रिवर्स में ऐसे आया था, ठीक है, ये रिवर्स में ऐसे आया था। ब्लॉकेज है मतलब आपकी एनर्जी में। ओके, मैं समझ गई, ये रिवर्स में आया था, ये सीधा आया है। ओके, एंग्जाइटी भी है यहाँ पर, और एक कार्ड मैं देखूंगी ब्लॉकेज क्यों आ रहा है, एनर्जी में क्या डर है आपको। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, 4 चक्र आर्कएंजल रैफल का कार्ड है, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, एंड एक्शन का कार्ड है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, देखिए आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो एनर्जी आपके साइड से सेंड करना है वो आप सेंड कर रहे हो, चाहे मेहनत से हो, एफर्ट से हो, या फिर मैनिफेस्टेशन बैठकर एलओए टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज करें उससे हो, आप एनर्जी एक सेंड कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको चाहिए क्या वो आप बोल रहे हो, लेकिन रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। मांग तो रहे हो, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन रिसीविंग एनर्जी एक अलग एनर्जी होती है। ओके, और जब तक हम रिसीविंग एनर्जी में नहीं आते हैं तब तक यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आती भी हैं तो भी हम ग्रैब नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही चीज आपके साथ हो रहा है। एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सको कि मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि सपोज बहुत लोग होते हैं ना इंटरव्यू देने से डरते हैं, ऐसे मुझे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो आकर बोलते हैं कि मुझे पता है मैम, बट दी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंटरव्यू इंटरव्यू देने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उस डर से हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है, कुछ भी हम बोल देते हैं और वहां पर हम रिजेक्ट हो जाते हैं, और रिजेक्ट हो जाते हैं तो डर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इससे कैसे निकले, तो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रही हूँ। मतलब आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि भगवान जी मुझे जॉब दे दें, मुझे प्लीज जॉब दे दें। ओके, अभी मदर यूनिवर्स आपको एक वो टू से अपॉर्चुनिटी भेज रही हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप पास्ट के बारे में सोच के कि मैं तब रिजेक्ट हो गया था, इंटरव्यू देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, ये वो, तो अपॉर्चुनिटी आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ इसके लिए, नहीं, अब ये अभी ग्रैब नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करते हैं, मुझे थोड़ा सा और खुद को प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा और खुद को यू नो व्हाट टू से ग्रो करने के लिए टाइम देना है, तब जाकर हम शायद आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उस अपॉर्चुनिटी को आप गवा देते हो, जाने दे देते हो, और फिर रिग्रेट करते हो कि अरे यार जाने दे दिया, फिर से आप मांगते हो, फिर से ऐसा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, मतलब सक्सेस आपको मिलता तो है, मतलब चीजें आपको मिलती तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है ब्लॉकेज बन के, जैसे कि आप खुद उन चीजों को गवा देते हो, मतलब उन उन चीजों से आप खुद ना बोल देते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इधर तो ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है मेरे लिए, इससे भी बेहतर मुझे कुछ चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत चूजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्हाट टू से उसको क्या बोलते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ओके, और उस रिजिडिटी के कारण क्या होता है, बहुत कुछ रिसीव तो करते हैं हम, लेकिन हम एक एक करके लेट गो कर देते हैं, क्या सोच के कि नहीं ये तो नहीं चाहिए मुझे,
मुझे 25,000 सैलरी वाला जॉब चाहिए था, यहाँ तो मुझे लोग वो बोल रहे हैं कि 20,000 ही देंगे। लेकिन आपका हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वहां पर एक करियर में गैप है। तो आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये गैप, सीवी में जो गैप आया है, उसको लेकर एक दिक्कत हो सकती है आगे चल के। ठीक है, इजीली जॉब आपको नहीं मिलेगा। अभी जो मिल रहा है उसमें भी आप रिजिडिटी दिखा रहे हो, हद से ज्यादा चूजीनेस दिखा रहे हो, तो कैसे होगा? मतलब ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए बहुत देख रही हूँ। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, देन दिस इज नॉट योर येस और नो सेशन। ठीक है, ये आपकी येस और नो सेशन है ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी में यही ब्लॉकेज देख पा रही हूँ। और ये इस ब्लॉकेज से आपको बाहर आना है, आपको रिसीविंग मोड में भी आना है। ओके, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं पास्ट को, चाहे ये कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, चीज हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। अभी भी डर है, डर को आपने डर के साथ दोस्ती नहीं किया है। ठीक है, और ऑफ कोर्स हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो इसीलिए रिसीविंग एनर्जी में मतलब जैसे कि यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहती हैं कि उस मैसेज में जैसे कि वो बोलना चाहती हैं कि मैं सक्सेस दे भी दूं तुमको, तुम रिसीव ही नहीं करोगे, तुम रिसीव कर ही नहीं पाओगे। तो इससे बेहतर है कि तुम पहले अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश करो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, और उसके बाद आकर सक्सेस मांगो। क्योंकि ऐसे तो एक एक करके आप खो रहे हो चीजें। बीइंग ऑनेस्ट, आप ऐसे, मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज ऐसे मत बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मैं देखती हूँ। ओके, बट एनीवे, मैं यहाँ पर किसी के भी नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत मतलब हाई वाइब्रेशन में चल रही हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहती और ज़्यादा नेगेटिविटी देकर। बट यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बहुत मिनिमम हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। मतलब जैसे कि होता है ना कि मैं एक कंपनी है, ऐसे सोचना है आपको हमेशा, आप लोगों को, कि एक कंपनी है जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि मुझे काम सौंपा गया है, वो मैं कर रही हूँ। तो अगर उस कंपनी का कोई भी पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो ये बात नहीं होती है कि मैं वो पॉलिसी बना रही हूँ। ओके, वो पॉलिसी जो बॉस है, ठीक है, मदर यूनिवर्स, वो बना रही है, वो आपको बोल रही है कि ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं है, मैं तो बस काम कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो वही चीज़ है कि मैं आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ें, लेकिन आपकी एनर्जी जो है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपके लिए बहुत सक्सेस रखा हुआ है। लेकिन अभी अगर आपको सक्सेस मिल जाती है ना, तो आप हैंडल करने की एनर्जी में नहीं हो, आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। ट्रस्ट में, आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, और ओवरवेल्म होके आप कुछ ऐसे बोल दोगे, कुछ ऐसे कर दोगे कि वो जो भी रिसीव करोगे वो हाथ से निकल जाएगा, फिर आप ही रिग्रेट करोगे। तो इससे अच्छा है कि अभी फिलहाल आप जो भी मांग रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन कम कर दे, बंद कर दे, या फिर मांगना बंद कर दे। नहीं, आप जो कर रहे हो, मेहनत करो करो, मैनिफेस्ट करो करो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करो, रेकी हीलिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, रोज क्वार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज क्वार्ट्स पेंडेंट, वो भी ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट नहीं, पेंडेंट पहना करो, ताकि वो हार्ट चक्रा के साथ टच्ड रहे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप जो भी मांग रहे हो यहाँ पर, उसकी एनर्जी कैसी है। जो भी आप लोग मांग रहे हो या फिर पूछ रहे हो, उसकी एनर्जी कैसी है। फाइव ऑफ स्प्रिंग, प्रिंसेस ऑफ विंटर, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप पूछ रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। ये अंदर आपके जो कैओस चलते रहते हैं ना, कभी कभी बहुत ज्यादा कैओटिक हो जाते हो कभी कभार। ओके, बहुत ओवर थिंक करते हो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा।
आपके चक्रास में प्रॉब्लम ब्लॉकेज हैं वो हटानी है, ठीक है। आप अपने हीलिंग पर फोकस करो, ये जो भी मैंने बताया उस पर फोकस करो, ठीक है। बाकी आप जो भी पूछ रहे हो वो आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। आपकी एनर्जी सही हो जाएगी तो मदर यूनिवर्स आपको दे देंगे, ताकि आप सक्सेस को हैंडल कर पाओ, ताकि आप जो भी आपको मिलेगा उसको आप हैंडल कर पाओ, ठीक है। इस चीज की एनर्जी सही है, लेकिन जस्ट वही है कि कभी कभार आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव इन द सेंस कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभार प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, कभी कभार कैओटिक हो जाते हो, कभी कभार खुद के साथ लड़ाई करने लगते हो, ठीक है, बैक एंड फोर्थ जाते हो। इससे आपको बाहर आनी है, और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो। आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है डियर। ओके, चलिए देखते हैं जो भी आप पूछ रहे हो उसको लेकर यस है या फिर क्या है। इट्स अ यस। इट्स अगेन सी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्प्रिंग, दोनों सेम ही कार्ड हैं बेसिकली। आपको यहां से बाहर आना है, और ये तब होता है जब कोई कुछ मतलब आप जॉब मांग रहे हो तो सी जॉब मिल रहा है, ये जो भी मिल रहा है इसको आप इतना डिस्टॉर्ट कर देते हो थिंकिंग से। यहाँ पर भी बहुत सारे वॉन्ड्स हैं देखिए, और कितना ब्यूटीफुली सजाया हुआ है ये वॉन्ड्स, ओके, जो कि सजा कर आपको भेजते हैं मदर यूनिवर्स। लेकिन उसको लेकर इतना ज्यादा सोच विचार करने लगते हो, इतना ज्यादा पास्ट के बारे में सोच के, डर के, नेगेटिव सोच के, बहुत ज्यादा फ्यूचर, बहुत दूर फ्यूचर के बारे में सोच के, सब कुछ आप ये बना देते हो, इससे आप ये बना लेते हो मन में, और फिर वो चला जाता है आपके हाथ से। तो यही चीज मदर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है, नहीं तो आपके तरफ अच्छा कुछ आएगा भी ना तो भी आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। आप ओवरवेल्म्ड होकर कुछ भी मतलब आपकी एनर्जी में वो वाइब्रेट नहीं कर पाओगे एक ही अलाइनमेंट में। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करनी है। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। आप ओ माय गॉड, हार्ट अवेकनिंग, यही चीज मैं पूछ रही थी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे। सी अवेकन, यू नीड टू awaken your heart chakra so that you can accept divine love, so that you can accept receive in balance। आप दे तो रहे हो लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहे हो, सो वहां पर बैलेंस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके हार्ट चक्र अवेकन नहीं है। वो क्या, आप हार्ट चक्र अवेकन करो तो ही जाकर आपको मिरेकल्स देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ओके, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए फॉर माय ग्रुप नंबर 4 व्यूअर्स। Love, I commit to the practice of seeing the good in all things. Yes, you need to practice this of seeing the good in everything, जो कि कभी कभार नहीं होता है। चीजें आपको मिलती हैं तो आप नेगेटिव सोचते हो, पास्ट के बारे में ग्रज रखते हो, ठीक है। यू नीड टू कमिट टू प्रैक्टिस लव, और लव सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होता है या फिर फैमिली के बीच में नहीं होता है। लव एक एक फ्रीक्वेंसी है गाइज, ये बहुत समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लव एंड सी हार्ट चक्रा, लव कहाँ से आता है? हार्ट चक्रा से आता है। हार्ट चक्रा की बात हो रही है फिर से यहाँ पर, ठीक है। मतलब लव की अगर हम बात करें तो ये दो इंसानों के बीच में नहीं होता है, ये सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में नहीं होता है, ये इन फैमिली के बीच में नहीं होता है, ठीक है। लव करियर से भी होता है। आप जो भी एनर्जी दे रहे हो उसमें लव होना चाहिए। आप खाना खा रहे हो उसमें लव होना चाहिए, ओके। आप किसी को खाना परोस रहे हो उसमें लव होना चाहिए। हर एक चीज में लव होना चाहिए, और हर एक चीज में आपको लव लाना है तो ही जाकर आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे वो हटेंगे, अनब्लॉक होंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन करनी है। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए कोई रेकी मास्टर से कांटेक्ट करनी है, अगर आपको रेकी नहीं आता है तो। अगर आता है तो आप खुद करो, ठीक है। रोज क्वार्ट्स, मैंने जो कहा रोज क्वार्ट्स के साथ काम करो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप हर एक दिन कर रहे हो, आप नहा रहे हो उसमें भी लव होना चाहिए। लव इन द सेंस मतलब क्या है, ठीक है, मैं खुद को केयरलेस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। लव इन द सेंस
आप नहा रहे हो तो उसमें भी आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा बोलते हैं ना कि देर हो रही है तो जल्दी से नहा कर निकल लेते हैं जॉब के लिए या फिर ऑफिस के लिए, ये नहीं चाहिए। आपको टाइम वैसे ही मैनेज करनी है कि आप जो भी काम करो उसमें आप प्रेजेंट हो, आपको प्रेजेंट होना है। जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं अभी अगर ऐसे मैं रीडिंग करूँ कि मुझे कहीं पर जाना है तो जल्दी जल्दी रीडिंग करके मैं रैप अप कर देती हूँ इस चीज को। ये बिल्कुल भी, इसमें प्यार कहाँ है फिर, इसमें प्यार कहाँ आ रहा है? मैं प्रेजेंट हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो इसमें मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। ओके, सो ये आपको मेंटेन करनी है, तभी जाकर आपको दिखेंगे कि आपके हार्ट चक्रास ओपन हो, आपके हार्ट चक्रा ओपन हो रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। ओके, सो लास्टली ये कार्ड हम देखेंगे यहाँ से। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ गाइस आप लोगों को। ओके ओके ओके, माई विशेस मैटर, यस, आपके विश मैटर करती हैं, आपकी विश फुलफिल हो भी जाएगी, लेकिन जब आप हार्ट चक्रा को हील करोगे तब, नहीं तो टाइम लगेगा। रखा तो हुआ है लेकिन टाइम लगेगा। टाइम इसीलिए लगेगा क्योंकि आपके हार्ट चक्रा अलाइंड नहीं है इस मदर यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ। तो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।